तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द स्पोर्ट्स लैब। और मेरा नाम है सौरभ, मेरे साथ अंकित भाई मौजूद है। और पिंक में अगर आप किसी शख्स को देख रहे हैं तो वो है राजस्थान रॉयल्स के सुपर रॉयल एम्बेसडर निकुंज भागचंदानी, भरूच गुजरात से। और ऐसी टीम जो 2008 में तो जीती थी ज़रूर, पहला एडिशन। उसके बाद से गायब ही रही है। और कितने साल हो चुके हैं, मतलब उंगलियां कम पड़ चुकी है, अभी तक जीती नहीं है कभी उसके बाद, गिनते गिनते। और निकुंज भाई, बट एक नया सौरभ, सीजन आईपीएल का आने वाला है। जस्ट टू ऐड निकुंज भाई के पास काफी सारी अंदरूनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए राजस्थान रॉयल्स की, जो हम चाहते हैं कि वो हमें बिल्कुल बताए बिल्कुल आज, बिल्कुल, तो क्योंकि उसी के ऑप्शन लिए हमने हमें इनको बुलाया है। और स्पेशली हमें द निकुंज स्पोर्ट्स, निकुंज भैया को बुलाया है हमने इसलिए। बिल्कुल, और हमें द स्पोर्ट्स लैब पे सबसे पहले वो जानकारियां देंगे ये। और अगेन कमिंग बैक, निकुंज भाई, अ, क्या ऐसा हुआ था 2008 में कि आप उस जादू को तो रिपीट अभी तक कर नहीं पाए हो? बट एक नया सीजन है, एक नई उम्मीद आप सब लोगों के लिए। आप 2 साल पहले फाइनल में थे, मैं भी वहाँ मौजूद था, अहमदाबाद में हार गई थी राजस्थान फाइनल में आके। बहुत पास में थी फिर से दोहराने के लिए। 2024 टीम तो सेटल नज़र आ रही है आपकी, बट 15 करोड़ का ही पर्स है और कुछ बाइज आपको भी करनी ज़रूरी है। तो कैसे देख रहे हो ऑक्शन रिटेंशन को और आने वाले ऑक्शन को? सौरभ, अगर मैं स्टार्ट करूं 2008 से तो काफी लंबी कहानी है, लेकिन कहते हैं ना कि जितना होता है जल्दी ट्राई कर लो। तो 2008 में जब आईपीएल न्यू था, कॉन्सेप्ट न्यू था, T20 न्यू था, तब शेन वॉन तो अपने एक डिकेड आगे ही खेलते थे। तो उन्होंने एक ऐसे जो आज क्रिकेट चल रही है तब उन्होंने 2008 में दिखाया था। एंड या वी डिड इट। तो शेन वॉन थे, बात अलग थी, टीम अननोन थी, यूसुफ पठान जैसे प्लेयर थे। तो फिनिशर क्या कहते हैं वो यूसुफ पठान कहा करते थे 2008 में। वैसा फिनिशर आज तक राजस्थान रॉयल्स को मिला ही नहीं उसके बाद। सो वो टीम का बात ही अलग है। वो मुनाफ पटेल की बॉलिंग, सिद्धार्थ त्रिवेदी, लॉन्ग स्टोरीज बैक। बिल्कुल बट बिल्कुल अगर बिल्कुल मैं बिल्कुल। प्रेजेंट में आऊं और 2022 पे आ जाऊं, तो आई थिंक द बेस्ट ईयर फॉर राजस्थान रॉयल्स इन टर्म्स जी, ऑफ टीम तो दो बैलेंस। 2008 से इनको बेस्ट ईयर आते आते 2022 चल लगे। 14 साल का वनवास इन्होंने काटा है उसके बीच में। निकुंज भाई, एक रॉयल 2008 से 2024 तक क्या ऐसा रहा जो राजस्थान जीता नहीं अभी तक? मतलब मुझे समझना है आपसे, क्या क्या आपको लगता है कि 2008 की इतनी बेहतरीन टीम एक बार भी रिपीट नहीं हुआ 2022 तक? मुझे जो पर्सनली लगता है, राजस्थान रॉयल्स एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है, नॉट लाइक आरसीबी और सीएसके। दे फॉलो, अर्लियर दे यूज्ड टू बी अंडरडॉग टीम, जो लिमिटेड रिसोर्सेज से बेस्ट निकालने में बिलीव करते थे। दे गॉट राहुल द्रविड, स्टीवन स्मिथ, रहाणे, जो सिमिलर थॉट प्रोसेस फॉलो करते आए। बट देन आफ्टर सम सडन चेंजेस, इंपॉर्टेंट 2018 के चेंजेस, बाद यस, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। एक रॉयल को एक अलग ब्रांड की तरह वर्ल्ड क्रिकेट में रखा गया है। नाउ इफ यू हम्म। विल सी, वी हैव वेरी हाई लेवल ऑफ पोजीशन इन क्रिकेट वर्ल्ड। लेकिन तो लेकिन अभी लेकिन जस्ट टू इंटरप्ट, मुझे एक चीज समझनी है आपसे कि मतलब व्हाट इज इम्पोर्टेंट, विनिंग द टूर्नामेंट इज इम्पोर्टेंट, और द जर्नी यू गो थ्रू और द प्लेयर्स यू मेट, सी एवरीथिंग इज नॉट अबाउट विनिंग, आई नो, बट 16 साल से आप जीते नहीं हो, तो कुछ ना कहीं तो कमी रह ही गई है। 100% सी विनिंग एटीट्यूड चाहिए। कुछ टीम्स आती है जीतने के लिए, कुछ टीम्स आती है कि अच्छा परफॉर्मेंस करना है, एक मेमोरीज बनानी है। सो आरआर एक टाइम पे कहा करते थे कि हमें कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। उस अलग करते करते अब जाके कुछ सालों से लग रहा है कि हमें जीतना है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर देखिए, जेक एक टेलिंग एक इन एक 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 सवाल मैं सौरभ 2022 से पूछना ऑक्शन। चाहता हूँ। सौरभ, आई थिंक आप तो आरआर फैन हो, तो सौरभ इज अ न्यूट्रल गाय। और सौरभ, एक चीज बताइए, 2022 की जो टीम थी जो फाइनल पहुंची थी, जिसने एक जर्नी बहुत अच्छी तय करी थी, संजू सैमसन ऐसे कैप्टन आए थे, 2023 के अंदर अच्छी शुरुआत के बाद क्या हो गया 2000 में? हम मतलब प्लेऑफ्स तक भी नहीं जा पाए। एक एक रीजन बता दीजिए, वो आपको क्या लगता है? और वो मैं निकुंज से भी पूछता हूँ कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। आई थिंक सबसे बड़ा रीजन जो इनके लिए था कि ये अपने घर की कंडीशन को ही नहीं पहचान पाए। जो ये बहुत टाइम तक बोलते थे कि हमारा गढ़ है, हमारा फोर्ट्रेस है, 70% का हमारा रिकॉर्ड है एसएमएस में खेलने वो का। शेन वॉर्न की वजह बट से था।
जी, और इनको पता चल गया वो तो कि अगर आप छेड़छाड़ करोगे, अपनी बैटिंग के हिसाब से पिचेस बनाओगे, 2-200 रन कभी जयपुर में बनते नहीं थे इससे पहले। तो इन्होंने अपनी बैटिंग के हिसाब से भी पिचेस वहाँ पे बनाई थी और खामियाजा देखने को मिल गया। बाकी निकुंज भाई आपको बेन स्टोक्स देख रहे हैं। अगर आप कुछ ऊबड़-खाबड़ 2018-19 के बारे में बोल रहे हो तो ये भी आपकी टीम में मौजूद थे। ये भी कुछ नहीं कर पाया उस समय, बट एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दर्शकों आपको मिल गया है इस टीम का कि 2008 में कैसे था, 2018 में कैसे था, 22 में कैसे था। तो मूविंग ऑन स्ट्रेट इस ऑक्शन पे बात करते हैं अब और इस आईपीएल रिटेंशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहली सुर्खियों में टीम आने वाली राजस्थान रॉयल्स थी। ट्रेड हुए हैं, देवदत्त पाटिकल को ट्रेड किया है, आवेश खान को लेके आए हैं। तो एक 8 करोड़ का खिलाड़ी, मतलब वो भी एक एक्सपेंसिव खिलाड़ी था अपने टर्म्स में भी कि 8 करोड़ ऐसा वो कुछ कर नहीं रहे थे। तो और आप 10 करोड़ का जो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था कि यार ये तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको आप और ज़्यादा पैसों में लेके आए हो। See, ये it's a strange call, but जी, जी, जी। I feel कि राजस्थान ने अपने बॉलिंग रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग कर लिया, दे हैव कवर्ड अप, बिकॉज इंडियन फास्ट बॉलर होना बहुत जरूरी है। एंड जो दूसरी टीम्स थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, ट्रेंट बोल्ट का वी डोंट नो करियर कितना है, 1 साल 2 साल, बट आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सेन, वी नो दे हैव हेल्दी 5 to 6 years कमिंग अप। तो अगर ये ट्रायो हिट कर जाता है, ये ट्रायो सेटल डाउन हो जाता है, देन दिस इज अ वेरी वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप। एंड बट मैं एक मैं मैं जी, बैक करता हूँ एक एक ये एक चीज सपोर्ट ऐड को मैं करूंगा बैक इधर, करता हूँ फॉर अ सीजन। एक चीज जो सौरभ ने आपसे स्पेसिफिकली पूछी है कि आवेश खान 10 करोड़ में ठीक है। सी, मैं सच बात बोलूं, ये जो सीजन है ना, वो मनी के लिए नहीं है, ये पोजीशन के लिए। आपको जो प्लेयर चाहिए, 20 वाह! करोड़ भी वैलिड है। कैमरॉन ग्रीन ये तो मुझे आरसीबी में मैं लाइन ये लिया लिखनी बात पड़ेगी, ये तो मुझे लाइन 17.5 कहीं करोड़, लिखनी इट्स पड़ेगी। वैलिड। रीजन, इसका रीजन, दिस इज वन सीजन वंडर्स गाइस, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर उसके बाद मेगा ऑक्शन आ रहा है। ये सीजन में लोग अपना पर्स भी खाली करेंगे, मे बी शॉर्ट टीम्स के साथ भी जाएंगे, बिकॉज ये बात रिटेंशन की नहीं है। मुझे भी डाउट है कि क्या आवेश खान इस साल के बाद रहेंगे टीम के साथ, यू नेवर नो। बट हाँ, ये सीजन में हमने बॉलिंग में एक मार खाई, एक एक चीज जेसन है, होल्डर। के फैंस ने जब क्रिस मॉरिस को भी जस्टिफाई कर दिया था 17 करोड़ में, तो आई थिंक ये वाला रीजन भी हम ले लेते हैं। हाँ, ठीक ये है, तो इंडियन भी बिल्कुल कि 20 करोड़ की भी वैल्यू नहीं है, 15 करोड़ की भी नहीं है, तो ठीक है, नहीं होगी। बट एक जो इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे उठ के खड़ा होता है कि आपके पास नवदीप सैनी नाम का भी एक ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से तो आवेश खान उतने ही बॉलर हैं जितने नवदीप सैनी है, उस उनसे ज्यादा तो वो भी नहीं है। बराबरी में मैं उन दोनों को रखता हूँ। बट इतना आपको क्या जरूरत था कि आप अभी आपने बोला कि ये हमारी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग हो जाएगी, बोल्ट का हमें पता नहीं है कि कैसे होगा, और उसके बाद आपने एक और स्टेटमेंट दिया कि अगले साल टीम चेंज होनी है, मेगा ऑक्शन आना है। तो 1 साल का तो मैं गारंटी देता हूँ बोल्ट की। लेकिन लेकिन सौरभ सौरभ एक चीज जो क्लियरली स्पेसिफिकली मुझे समझ में आया है इस पूरे सिनारियो में, और अगर मैं देखूं आवेश का क्या टीम में रोल रहेगा, तो उससे मुझे ये लगता है अमंग दी ऑक्शन में जाने से अच्छा जो कोई कोई इतना तगड़ा इंडियन फास्ट बॉलर आएगा नहीं वहां पे। तो ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ने एक एक बेस ये कवर कर लिया है कि ठीक है 2-3 करोड़ ज्यादा दे दिया है, लेकिन उन्होंने एक बॉलर अपने पास लेके आ गए हैं। और देवदत्त पट्टिकल और का है क्योंकि कुछ ज्यादा किया नहीं है 2 साल में, और कोई रोल क्योंकि यशस्वी इतना अच्छा कर रही है तो देवदत्त का रोल बहुत कट आउट हो गया था। तो आई बिल्कुल थिंक देवदत्त के लिए भी ठीक है, लेकिन हमारे लिए भी आवेश के लिए ठीक है। बट एक चीज आप दोनों से एक एक सवाल मैं पूछूंगा, कौन से वो 2-3 प्लेयर्स हैं जिनके पीछे आरआर जाएगा? अब तो 15 करोड़ रुपए ही है हमारे पास, तो क्या कौन से प्लेयर्स आप देखना चाहोगे कि वो थोड़ा, और किस पोजीशन का भी मुझे एक बार दोनों आप बताना कि कौन लग रहा है कि क्या पोजीशन पे कौन से प्लेयर्स के लिए वो जाएंगे, और जिनको उनको थोड़े पैसे है, क्योंकि मनी भी यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। जी निकुंज भाई। सी, फ्रैंकली अभी एक बार ऑक्शन के प्लेयर्स की लिस्ट देखनी पड़ेगी तो थिंक ऑन, बिकॉज दिल तो चाहता है मिचेल स्टार्क भी आ जाए, दिल तो क्या नहीं चाहेगा कि ट्रेविस हेड भी आ जाए,
बड़े बड़े प्लेयर्स है, लेकिन रियलिस्टिकली आपके पास सिर्फ 15 करोड़ है. सो आई थिंक बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग लाइनअप इज कवर्ड. यू डोंट थिंक, हाँ एक बोल्ट का फास्ट, मे बी ओवरसीज फास्ट बॉलर एक बैकअप ले लेंगे इन फॉर्म ऑफ पैट कमिंग्स अगर मिल जाते हैं रिजनेबल रेट में, या समवन फ्रॉम साउथ अफ्रीकन. गेराल कोजी है अच्छे फास्ट बॉलर. वो नहीं मिलने वाले. आई डोंट नो अबाउट वो दिस 10-12 थिंग. वो 15 नहीं करोड़ में वो टफ है. दिल चाहता है, उनका उनका भी दिल चाहता है जी. कंटिन्यू. दिल तो चाहेगा ही. और हाँ, बैटिंग लाइनअप में बहुत कंसर्न है. टू बी वेरी फ्रैंक, आपको रियान परख का बैकअप चाहिए. आपको नहीं पता कैसे वो इस बार 4 नंबर पे खेलेंगे, 3 नंबर पे खेलेंगे. क्या पता रियान परख को बेन स्टोक की तरह रियान परख ने बोला मुझे ओपनिंग ही कराना, खिलाना है, तो जॉस बटलर को फिनिशर बना दे. सो यू नेवर नो अबाउट राजस्थान रॉयल. रियान परख को खिलाने अश्विन के से लिए ओपन करा ले. ओपनिंग. सो आई जस्ट वांट गुड बैटिंग बैकअप्स, जो रीजनेबल बैकअप्स हो. बिल्कुल. एक और चीज में निकुंज भाई, मैं आपके साथ हूँ. आपकी टीम ने जो बहुत अच्छा किया है कि कम से कम 11 सेटल नजर आती है अभी. अगर ऑक्शन में जाने से पहले भी आपको अगर 11 बनानी है तो बन सकती है. और 100%. मतलब बहुत खूब ठीक ठाक 11 बन सकती है. और इम्पैक्ट प्लेयर के न्यूज से आपको ये भी हो जाता है कि आप डिफेंड कर रहे हैं तो एडम जैम्पा आपके पास है. अगर आप चेज कर रहे हैं तो डोनावन फरेरा आपके पास है. बट गुड पॉइंट. कमिंग बैक अगेन, रिलीज प्लेयर्स भी कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं है कि जो शॉक कर दिया हो, सरप्राइज कर दिया हो. तो वहां तक तो बिल्कुल ठीक है. पर जो मेन दिक्कत राजस्थान रॉयल्स के साथ जो मुझे लगता है, उस पर आप भी बात करना, कि सिर्फ 15 करोड़ है जैसा आपने बोला. तो उसमें बैकअप्स, सारे बैकअप्स चाहिए. अगर जॉस बटलर को इंजरी हो जाती है, उनका भी बैकअप नहीं है आपके पास. एग्री. बैकअप्स तो चाहिए. आरआर ने एक्चुअली लास्ट 2-3 सीजन ऐसे ही खेला है. बेस्ट 11 से 13 प्लेयर्स के साथ ही गई है. ट्रेंट बोल्ट का बैकअप नहीं रहा हमारे पास. जिमी निशम को एक बार खिलाना पड़ा. ट्रेंट बोल्ट के So, बैकअप थे, कोविड में कौन थे, तो वो उनको But- रिलीज किया. हाँ, बट ही वाज आल्सो नॉट फिट फॉर लेटली. सो एक एक कंसर्न है, बट आई थिंक हम लोग कर सकते हैं. 4 करोड़ में 4 बाय भी कर लिए थे लास्ट 4 मिनट्स में. सो वी कैन डू दैट काइंड ऑफ थिंग. हम 15 तो करोड़ वो में भी. फेविक्विक वाला एड था ना वो. मतलब मछली फेंकी और वो चिपक गई 4 की 4. वो फिर मतलब यूज नहीं था ना उसका कुछ. मुझे लगता है सौरभ की राजस्थान रॉयल विल डेफिनेटली गो फॉर वन प्लेयर जो 4 नंबर पे बैटिंग करेगा, और एक जो ऑलराउंडर. या तो वो वही स्ट्रेटजी पे रहेगी 6 बैट्समैन 5 बॉलर, या वो एक कड़ी जो होल्डर से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो पूरी कर देंगे, वो मिस रह गई है. आई थिंक द रियलिटी इज, जो इस स्पर्स के साथ, निकुंज भाई आप भी अगर एग्री नहीं करोगे तो आप मतलब आप भी पॉइंट बताना अपना. मेरे अकॉर्डिंग तो इस स्पर्स के साथ 4 नंबर, जैसा अंकित भाई ने बोला, तो डेरिल मिचेल से बेटर बैट्समैन इस स्पर्स के साथ आपको नहीं मिलेगा. मुझे भी लगता है. मतलब जो 3-4 करोड़ में आपके पास आ जाए, और उससे ज्यादा आप जाने का कोई वर्थ भी नहीं है. एक्स रॉयल है. डेफिनेटली ही नोज व्हाट बीइंग रॉयल इज. हमारे बैटिंग स्टाफ का मैंने एक इंटरव्यू देखा था. they praised lot about Mitchell, Daryl Mitchell. So yeah, he is an outside player who can definitely come in. Stability चाहिए टीम को, अटैकिंग क्रिकेट खेलना है. बट वन मोर पॉइंट, मुझे आरआर की टीम ऐसी लगती है जो एक अकेली टीम है जो 3 ओवरसीज के साथ भी प्लेइंग 11 बना सकती है. एंड दे कैन यूज दैट इम्पैक्ट प्लेयर एज अ फोर्थ ओवरसीज. जैसे आपने कहा सौरभ, जैम्पा कैन कम if you need bowling resources, and even Donovan Ferreira can come if you need batting resources. And लेकिन डोनोवन फरेरा पे example- इतना बड़ा, मतलब मुझे नहीं लगता डोनोवन फरेरा पे इतना बड़ा वो रिस्क लेंगे. ही विल बी यूज्ड एज अ बैकअप फॉर एनी अदर बैट्समैन, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर चाहिए 4 नंबर पे एक बड़ा. क्योंकि आप अगर प्लेइंग 11 देखोगे ना, पहले 3 के बाद चौथा 5वां, क्योंकि हेटमायर भी कोई इतने बड़े परफॉर्मर रहे नहीं है, ठीक है 2-4 मैच उन्होंने जिताए थे. 6ठा नंबर फिर ओपन पड़ा है आपके पास, 4था नंबर ओपन पड़ा है, और गेम फिनिशर कोई नहीं है. गेम फिनिशर में ध्रुव जुरेल का आप नाम ले सकते हो, और 4थे नंबर की तो बहुत बढ़िया. अब सौरभ, तो मैं भी सौरभ के साथ जाना चाहूंगा कि एक डेरिल मिचेल और एक लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल जाए तो बहुत अच्छी जी. तो बहुत सारी दिक्कतें. फोर्थ पे खेलेंगे, ये बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है. तो फोर्थ पे तो खेलेंगे. निकुंज भाई, क्या वो 4 छक्के वाली बात आपको याद होगी, तो क्या वो इस बार करने वाले हैं, या इस बार भी? इस बार बेटर है नो कमेंट्स. ट्विटर उनका वो एक्स का अकाउंट ही थोड़ा शांत रख देना चाहिए. आइए परफॉर्म करिए. 14, 15, 16 मैचेस आईपीएल जीता के फिर जो बोलना है बोले. तो अगेन लास्ट क्वेश्चन,
जी डू और डाई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी है, बट अगेन ठीक ठाक टीम रही है, 5th पे फिनिश किया है पिछले साल भी, तो ठीक ठाक टीम रही है राजस्थान रॉयल्स की, और उससे पहले भी नॉकआउट खेले हैं, फाइनल खेले हैं, तो कोर तो वही रिटेन किया आपने, उसके लिए आपको बधाइयाँ, बट कमिंग बैक व्हाट्स द रियलिटी, इफ इसके साथ ही हम फिनिश करेंगे, क्या लगता है आपको कि 2024 आईपीएल, अगेन जो आपने नाम लिया कि ये प्लेयर्स अभी हम टारगेट कर सकते हैं, अगर वो सारे आप इंक्लूड कर लेते हैं अपनी टीम में, बेस्ट आप जितना भी आपका पर्स है उसके हिसाब से, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक राजस्थान रॉयल्स फिनिश कर सकती है इस आईपीएल में? सी, बहुत अच्छा है। आरआर की टीम बैलेंस्ड है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। फॉर्म इज द ओनली इशू। संजू एट हिज फॉर्म, जॉस बटलर एट हिज पीक, ट्रेंट बोल्ट, अगर ये प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं देन it's very tough to beat राजस्थान रॉयल्स, एंड दे आर एंडिंग एट टॉप 2, एंड दिस इज द ईयर ये टीम, ये कोर फिर से लाना टफ है। मेगा ऑक्शंस के बिल्कुल पहले आरआर की बिल्कुल कप लेके जाना चाहेगी और टॉप 2 पे तो एंड करेगी। बिल्कुल, और अगेन मेरा अगेन वही सवाल रहेगा कि एवरीथिंग इज बेस्ट, लाइक संजू की भी फॉर्म लगी है, सब जॉस की भी फॉर्म लगी है, जायसवाल की भी फॉर्म लगी है, बोल्ट की भी फॉर्म लगी है, अब सब कुछ सही चल रहा है राजस्थान रॉयल्स में, तो आपको एक टीम बतानी है जो आपको टक्कर दे सकती है इस आईपीएल में। सी, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी टीम का नाम लो अचानक से सीएसके आ जाती है ऊपर, तो सोच भी नहीं रहा मैं अभी सीएसएस के बारे में, सोचना भी नहीं चाहता, बिकॉज टीम लाइनअप देखता हूँ तो हमेशा लगता है गॉन केस है। बट स्टिल मुझे पता नहीं क्यों पर पंजाब, भाई इस बार पैसा है उनके पास, सो दे 3-4 टीमें हैं जिनके पास अच्छा खासा पर्स है, तो बाय आपको दिखेंगे अच्छे सीएसके में। बट स्टिल चलो, आई फील पंजाब के पास ऐसी टीम है। ओहो हो, ओहो, आई सरप्राइज डोंट नो किया यहाँ हाउ, पे। बट पंजाब के पास ऐसी टीम है जो इस बार बहुत बड़ी बड़ी टीम्स का पर्दाफाश करने वाली, स्पेशली एमआई इज नॉट इन टॉप 4 एट ऑल विथ ऑल दिस अच्छा गोइंग ऑन, सो अच्छा, पंजाब इज कमिंग इन टॉप 4। चलो ठीक है, तो एमआई टॉप 4 में नहीं है, आरआर और पंजाब का फाइनल होगा मई के महीने में, ये इनका कहना है, और देख लेंगे और 6 महीने एक आगे एक तो। छोटा सा हाँ या ना पे जवाब चाहूंगा दोनों से, क्या राहुल द्रविड़ आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स में? मेरे हिसाब से नहीं, संगाकारा, सिंगल थॉट प्रोसेस, सिंगल हेड, शेन बॉन्ड इन बॉलिंग, चलिए, सिंपल रखना चाहती है राजस्थान रॉयल्स। पास्ट में ओके बहुत अच्छा चलो, काम किया, बट नॉट अगेन। संगाकारा चलो का तो ठीक पिछले है, साल इतना ही नंबर रखते लगा हैं था। इसमें, आपने बोला कि नहीं आ रहे हैं, और संगाकारा ही आपको चाहिए, तो थैंक यू फॉर योर टाइम, और जैसा आपने बोला कि फाइनल में राजस्थान रॉयल्स हमें खेलते हुए दिखेंगे पंजाब के सामने, तो बहुत लोगों को ये खुश करने वाली चीज़ है, बट आपने बोला कि मुंबई कहीं भी क्लोज नहीं है, तो बहुत लोगों को निराश करने वाली चीज़ भी आपने बोल दी है, और आपने अपनी टीम का पक्ष बहुत ही सही से यहाँ पे रखा 10 पोस्ट पे, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग कुंज भाई, और एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जय सौरभ, थैंक हिंद।